हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों का बहुत सा कमेंट आ रहा था, बहुत सा रिक्वायरमेंट आ रहा था कि अभी क्वेश्चन नंबर 4 पेंडिंग रह गया है ज्योग्राफी का, तो उसको आपके डिमांड पर हम यहाँ पर आज कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने थे हम लोगों को। फिर यहाँ पर हमको ज्योग्राफी था, हिस्ट्री था, मैथ है, साइंस है और मराठी है, इंग्लिश है, तो सब सब्जेक्ट का हमने वीडियो धीरे धीरे बना दिया है। कुछ पार्ट बाकी रह गए हैं, उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है, सो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया विद इंडेक्स एनी 4। इसमें हमको क्या करना है, हमको 6 दिया हुआ है, जिसमें से 4 को कंप्लीट करना है। अब देखिए, बहुत सिंपल से तरीके से हमको दिया है। आप एक मैप, पहले तो हमको इंडिया के बारे में दिया है, तो इंडिया का मैप ले लीजिए, है ना। या तो आप अपने बुक में ओपन कर लीजिए, बुक में आप चले जाइए पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर आपको वहाँ पर मैप मिल जाएगा, इंडिया पॉलिटिकल मैप, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे, आपको दिया है यहाँ से क्या हमको फिल करना है, किसके बारे में हमको इंडेक्स बनाना है। यहाँ पर देखिए, इंडेक्स बनाने के लिए जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ना, वैसे आपको बॉक्स बना के जिसको जैसा आप शो कर रहे हैं उस लाइन से शो करना होगा। अगर आप क्रॉस लाइन से फिल कर रहे हैं तो क्रॉस लाइन से फिल कीजिए जहाँ पर मैप में दिखाएंगे, और वही सेम आपको बॉक्स में दिखाना है। अगर आप वहाँ पर राउंड शेप में कुछ भर रहे हैं तो राउंड शेप में दिखाइए। रिवर दिखा रहे हैं तो रिवन को, अगर एरो लाइन दिखा रहे हैं आप, जैसे वहाँ पे जंबल डंबल, ठीक है, जो कि तो वैसा आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप वैसा नहीं बताएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। देखिए, तो पहले हमको क्या दिया है, यहाँ सिक्किम दिया है, दूसरा हमको दिया है रिवर नर्मदा दिया है, थर्ड हमको कोल्ड डेजर्ट बताना है, फोर्थ पर हमको वन हार्न राइनोसरस के बारे में बताना है, फिफ्थ पर बताना है हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, और सिक्स बताना है मुंबई मेजर पोर्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप अगर मैप ले लिए तो मैप पर ध्यान से देखेंगे और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक छोटा सा वाइट कलर का एरिया दिखेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिक्किम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्किम। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ग्राफ में। देखिए, नेशनल हाईवे एंड मेजर पोर्ट वाले मैप में ही मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, अगर आप ऊपर देखेंगे जहाँ पर आपको मेजर पोर्ट एक बॉक्स बना है रेक्टेंगुलर जैसा, रेक्टेंगल बॉक्स के नीचे देखेंगे तो एक छोटा सा ऐसे लाइन जैसा दिख रहा है, ठीक है। वो हमारा क्या है, वो हमारा जो स्पेस दिया है ना, वो सिक्किम है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिक्किम को फिल कर देंगे, आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमको क्या दिया है, नर्मदा दिया है, ठीक है। नर्मदा दिया है, रिवर नर्मदा को बताना है। देखिए, रिवर नर्मदा आपको मिल जाएगा, ये हमको कहाँ पर मिलता है कि आपको मिलेगा गुजरात में। गुजरात वाला जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, गुजरात वाले पार्ट में देखेंगे तो वहाँ पर आपको नर्मदा रिवर मिल जाएगा, ठीक है। तो नर्मदा रिवर को आप एरो जैसा ड्रॉ कर दीजिए, और सेम जो आप बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में भी आपको एरो जैसा बॉक्स बना के उसमें आपको नर्मदा रिवर शो कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलते हैं कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट को देखेंगे तो आपका जो जम्मू कश्मीर आता है ना स्टूडेंट्स, जो इंडिया का मैप है, मैप का ऊपर वाला जो पार्ट आता है, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में जो जम्मू कश्मीर है उसके साइड में जो आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कोल्ड डेजर्ट में आता है, ठीक है। ये हमारा कोल्ड डेजर्ट में आता है। तो कोल्ड डेजर्ट के लिए आप एक बॉक्स बनाइएगा और बॉक्स में कोल्ड डेजर्ट का जो साइन देंगे वही साइन आपको कोल्ड डेजर्ट में दिखाना है, और यहाँ पर बॉक्स में दिखा देना है, आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब देखिए, वन हार्न राइनोसरस के बारे में दिया हुआ है, तो वन हार्स राइनोसरस के बारे में आप जाएंगे तो अगर आप ग्राफ में जाएंगे, राइट साइड में जाइएगा, राइट साइड में जो आसाम की एरिया आती है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपको राइनोसोरस मिलते हैं, ठीक है। तो आपका फोर्थ वाला पार्ट आप असम वाले में, वहाँ पर आप डॉट डॉट दिखा दीजिए या कोई फिगर दिखा दीजिए, जैसा फिगर बनाएंगे वैसा भी आपको इंडेक्स में दिखाना पड़ेगा। तो असम वाले पार्ट में आ जाएगा किसके लिए। फिफ्थ पर चलते हैं, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया।
देखिए अब हमको साउथ इंडिया जाने के लिए बोल रहा है, तो साउथ इंडिया का पार्ट कहाँ, एकदम नीचे चले जाइए जहाँ पर हमारा क्या होता है, श्रीलंका होता है। श्रीलंका के पार्ट में जाएंगे तो एक तरफ तमिलनाडु लिखा है, दूसरी तरफ केरला लिखा हुआ है। तो जो केरला पार्ट है ना, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया का आता है। साउथ इंडिया का केरला में डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। तो फिफ्थ आपका कंप्लीट हो जाएगा। और पॉपुलेशन से जिससे आपको दिखाना है डॉट डॉट से दिखा दीजिए, या जिससे दिखाएंगे उसको आपको इंडेक्स में भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए मुंबई मेजर पोर्ट पूछ रहा है। मुंबई मेजर पोर्ट, मुंबई आपको मिलेगा, आप देखेंगे तो यहाँ पर आप चले जाइए, इस मैप में मैं बता देता हूँ आपको। मुंबई देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए नीचे से आप देखेंगे जहाँ पर मैं कर्सर रोक रहा हूँ, तो ये मुंबई जो आ रहा है ना, मुंबई, ये मुंबई क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपको पोर्ट दिखाया गया है। तो मुंबई पोर्ट आप यहाँ पर दिखा दीजिए, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। और मेजर पोर्ट के लिए देखिए साइन जो दिया है इसमें आपको कैसा दिखाना है, जैसे देखिए यहाँ मेजर पोर्ट का साइन दिया है, एरो जैसा दिया है ना, तो ऐसा आप साइन दिखा दीजिए, आपका ए पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जा रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4B में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4B में हमको दिया है रीड द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर हमको क्या दिया है, कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। हमको यहाँ पर देखिए मैप दिया हुआ है, आप मैप को देख सकते हैं। इस मैप में हमको देख के नीचे वाले का आंसर बताना है। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका दिया है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो पूरा का पूरा मैप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैप बहुत इजी होता है, एक बार आपके माइंड में फिक्स हो गया तो आपको हर पार्ट इसका क्लियर होते जाएगा। इसमें हमसे कुछ क्वेश्चन किया गया है, उस क्वेश्चन को आपको आंसर बताना है। अब देखिए आपको फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द मैप। अगर इस मैप में हम देखें तो हमको मैप में क्या दिखाया गया है, इंडिया का मैप दिया है, नेशनल हाईवे एंड मेजर पोर्ट। अब नेशनल हाईवे की बात की जाएगी तो नेशनल हाईवे किसके लिए बना होता है, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के बेस पर देखेंगे तो रोडवेज, रोड पर चलने वाले जो भी जितने भी टाइप्स के ट्रक्स वगैरह या बड़े बड़े यूज होते हैं, वाहन यूज होते हैं, उसको हम रोडवेज के इस दायरे में रखेंगे। तो फर्स्ट आ जाएगा रोडवेज, और दूसरा आता है मेजर पोर्ट की बात कर रहा है। तो मेजर पोर्ट की जब बात आएगी तो जो हम वाटरवेज होता है वो पोर्ट के लिए बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे जितने भी तरह के शिप्स वगैरह आते हैं तो शिप्स किसके थ्रू आते हैं, समुद्र के थ्रू आते हैं, तो उसके लिए जो पोर्ट रहता है वो यूज होता है। तो यहाँ पर मेजर पोर्ट, तो अगर हम देखेंगे तो इस चीज़ का 2 आंसर हमको मिल रहा है, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल इन द मैप। तो इस मैप में हमको क्या मिल रहा है, एक तो रोडवेज मिल रहा है और दूसरा हमको वाटर वेज मिल रहा है। सेकेंड पर चलते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया इज द डेंसिटी ऑफ रेलवे मोर। देखिए इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया इज द डेंसिटी ऑफ रेलवे मोर, कौन सा ऐसा पार्ट है इंडिया का जहाँ पे क्या है कि रेलवे की अधिकता है, ठीक है। डेंसिटी मतलब वहाँ पर ज़्यादा है। तो देखेंगे इन द प्लेन एरिया, जहाँ पर एरिया प्लेन है, ऊंचा नीचा नहीं है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर रेलवे डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन द प्लेन एरिया आएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन बी जो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे हमको पूछ रहा है नेम 5 इम्पोर्टेंट पोर्ट एंड एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। 5 हमको पूछ रहा है, टोटल नाम पूछ रहा है, एक तो पोर्ट का पूछ रहा है और दूसरा एयरपोर्ट का पूछ रहा है। तो अगर हम इंडिया की बात करें स्टूडेंट्स, तो इंडिया में आप देखेंगे तो आपको क्या क्या मिल जाता है। जैसे कि हम पोर्ट की बात करें तो पोर्ट में हमको क्या मिल जाएगा, जैसे चेन्नई पोर्ट है, फेमस है, बड़ा है। मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा है, ठीक है। विशाखापट्टनम आ जाता है, ये भी बड़ा है, और कांडला आ जाता है। तो ये 4 पोर्ट हमारे फेमस है और बड़े बड़े पोर्ट हैं। तो हमारे 4 पोर्ट हो गए। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो जहाँ से फ़्लाइट्स का ये होता है, लैंडिंग होता है, वहाँ से फ़्लाइट्स उड़ान भरती हैं, तो एक तो आ जाएगा आपका CSTM छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, जो कि आपका विले पार्ले में पड़ता है, और एक आ जाता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो ये सब आप एयरपोर्ट के नाम दिखा दीजिए। तो आपके 2 ये हो गए इंडिया के एयरपोर्ट और 4 पोर्ट के नाम बता दिए। तो इसमें से आप 5 कोई भी लिख सकते हैं, अगर एक कोई भूल गया तो भी इसमें से 5 लिख दीजिए। विच पार्ट ऑफ द इंडिया हैव द स्पार्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हाट कुड बी द रीजन। यहाँ पर हमको पूछ रहा है स्पार्स नेटवर्क का ट्रांसपोर्टेशन का एक कम क्यों है।
तो इसके लिए और व्हाट कुड बी द रीजन, तो यहाँ पर हमको नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में क्या है कि स्पार्स नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का, और इसको लिख देंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन इज द फ्लैट एक्सटेंसिव प्लेन वेयर इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आ जाएगा। ठीक है, और इसका रीजन भी बता दीजिए। 5th पर चलते हैं, राइट एनी वन मेजर पोर्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वेस्टर्न में हमारा मुंबई आता है, तो मुंबई पोर्ट को आप लिख दीजिए, आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ आपका इतना ही बस पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं, सो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप अब ब्राज़ील विद इंडेक्स। अब देखिए हमको कहाँ जाने के लिए बोल रहा है, ब्राज़ील के मैप पर जाने के लिए बोल रहा है, जहाँ पर आउटलाइन मैप हमको कंप्लीट करना है। तो हम ब्राज़ील पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ब्राज़ील के मैप से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप बुक में एक बार 2 बार देखेंगे तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला तो हमको दिया है, पेंटनल दिया है। ठीक है, तो पेंटनल को आप भर दीजिए। ठीक, पेंटनल को दिखाना है। सेकेंड पर आएगा थॉर्नी एंड बुश टाइप वेजिटेशन आता है। पैम्पस ग्रासलैंड दिया है। कॉफ़ी प्रोडक्शन रीजन दिया है। अमापा दिया है, हाई अर्बनाइजेशन स्टेट ऑफ नॉर्थ, और मानस पोर्ट दिया है। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर दिखाना है। अब आप यहाँ पर दिखा दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको पेंटनल पूछ रहा है, तो पेंटनल कहाँ आ जाएगा, पेंटनल आपका आ जाएगा, अगर मैप को ओपन करेंगे, आप ब्राज़ील के मैप पर जाएंगे। ब्राज़ील का मैप आप यहीं पर चले जाइए। देखिए आपको कहाँ पर मिल जाएगा, 11 है। 11 के बाद हम चलते हैं ब्राज़ील के लिए। ब्राज़ील के लिए आप पेज नंबर 15 पर जाइए स्टूडेंट। ठीक है, ब्राज़ील के लिए आप पेज नंबर 15 पर जाइए। यहाँ से आपको लगभग पूरा जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए फर्स्ट तो आपको पेंटनल बोल रहा है, तो पेंटनल आपका आ जाएगा किधर, आप देख रहे होंगे, अगर पेज नंबर 15 पर जाएंगे तो पेंटनल दिया हुआ है। ठीक है, बोलीविया के साइड में जाएंगे, यहाँ पर आपको पेंटनल दिया है। तो आप पेंटनल के लिए हमको इंडेक्स बनाना ज़रूरी है। आपको इंडेक्स नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आप एक इंडेक्स भी बनाते जाइए एक साइड में। ठीक है, साइड में जैसे हम बॉक्स बनाते हैं, जैसे कि आपने स्टैटिस्टिक्स को किया है, तो स्टैटिस्टिक्स में हम जो भी दिखाते हैं, हम जैसा ग्राफ बनाते हैं उसको इंडेक्स में दिखाते हैं ना, तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी इंडेक्स बनाना है। तो पेंटनल के लिए एक रेक्टेंगुलर स्पेस बना लीजिए और उसमें लाइन डॉट कर दीजिए, लाइन खींच दीजिए, आपका पेंटनल हो गया। सेकेंड पर चलते हैं, हाई अर्बनाइजेशन के लिए दिया है। ठीक है, थॉर्नी एंड बुश टाइप वेजिटेशन दिया है। तो थॉर्नी के लिए आपका आ जाएगा, देखिए आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे, ब्राज़ील का जो राइट साइड का पार्ट है। ठीक है, राइट साइड का पार्ट जो आएगा वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर आ जाएगा थॉर्नी एंड बुश टाइप वेजिटेशन आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आप देखेंगे इसमें दिया है साओ फ्रांसिस्को रिवर दिया है, और साइड में आपको सेटिंगा दिया हुआ है। ठीक है, सेटिंगा के नीचे जो पीला वाला भाग दिया है ना, या आप देखेंगे तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, थॉर्नी एंड बुश वाला आएगा। तो यहाँ पर आपको इसको फिल कर देना है, और यहाँ पर आप बना दीजिए, एक बॉक्स बना दीजिए। जैसा भी आप वहाँ पर डॉट करते हैं तो बॉक्स में भी आप डॉट कर दीजिए, जिससे कि पता चल सके। पैम्पस ग्रासलैंड के बारे में दिया है। पैम्पस ग्रासलैंड आएगा आपका, देखिए एकदम नीचे साइड में जाइए, ब्राज़ील का जो पार्ट है जहाँ आपको उरुगरी दिया है। ठीक है, उरुगरी के ऊपर देखेंगे तो पैम्पस दिया है। ठीक है, तो पैम्पस ग्रासलैंड इसको ही हम बोलते हैं, जो पैम्पस में पड़ता है। ठीक है, तो पैम्पस ग्रासलैंड हो जाएगा, इसको आप डॉट कर दीजिए, या आपको स्क्वायर दिखाना है, जैसे दिखाना है दिखा के आप इंडेक्स में दिखा दीजिए। कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन दिया है। देखिए कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन के लिए आपको कहाँ पर जाना है, कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन में आ जाएगा आपका, जाना है आपको यहाँ पर, देखिए हाँ राइट साइड में ही जाना है। राइट साइड में आपको जो थॉर्नी एंड बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन भरे हैं, उसके नीचे साइड वाला जो पार्ट है, देखिए जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड दिया है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड के नीचे जो है पराना रिवर के नीचे वाला जो भाग है, ये पूरा हमारा किसके लिए आ जाता है, ये हमारा कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए आ जाता है। ठीक है, और हमको क्या दिया है, अमापा दिया है। अमापा देखिए आपको एकदम ऊपर साइड में आएगा। ठीक है, अमापा आपका ऊपर साइड में आएगा, और कहाँ पर आएगा, जो कि आपको गुआना दिया हुआ है।
ठीक है। गुआना के नीचे साइड वाला जो भाग दिया है हमारा अमापा वाला आ जाता है, ठीक है। तो अमापा पार्ट को आप फिल कर दीजिए। यहाँ अमापा हाई अर्बनाइजेशन स्टेट ऑफ नॉर्थ आ जाता है। मानस पोर्ट की बात की जाए तो मानस पोर्ट अमापा जहाँ पे आपने फिल किया है ना, उसके आप किस साइड में आएंगे, लेफ़्ट साइड में आएंगे। जब लेफ़्ट साइड में आएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा मानस पोर्ट। मानस पोर्ट बड़ा पोर्ट है, आप उसको पोर्ट वाले साइन से इंडिकेट कर दीजिए और इंडेक्स में भी उसको शो कर दीजिए। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है 6 के 6 कंप्लीट हो जाएंगे। आगे आपको जैसे एनाकोंडा के बारे में पूछा जा रहा है तो एनाकोंडा हमारा आता है पंटलन के इसमें आता है। थॉर्नी बुश के बारे में जो बताया गया, थॉर्नी बुशी ये जो आएगा कैटिंगा का आ जाएगा, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट स्टेट दिया है, तो स्मॉलेस्ट स्टेट की जब हम बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट स्टेट जहाँ आपने किसको फिल किया है, अभी कॉफ़ी प्रोडक्शन का पार्ट आपने फिल किया है ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे एक नीचे छोटा सा पार्ट दिया होगा, उसको हम क्या करते हैं स्मॉलेस्ट स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक कनेक्ट हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4B में। रीड द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमको यहाँ पर भी 4 नंबर के आंसर देने हैं, जिसमें हमसे 6 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 का रिप्लाई देना रहता है, 1 का राइट ऑप्शन आपका 1 नंबर देता है, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर मैप को, तो मैप में हमको क्या दिया है, मैप में आप ध्यान से देखेंगे तो पेंटालन ये हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमको यहाँ पर मैप दिया हुआ है, ब्राज़ील का मैप दिया हुआ है, आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। देखिए ब्राज़ील के मैप में अभी जो मैंने बताया सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, ठीक। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्क्रीन को आगे नहीं बढ़ाया था तो आपके समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। देखिए हमको फर्स्ट क्या दिया था, हमको दिया था पंटनल, तो पंटनल आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए मैं यहाँ पर लाया कर्सर को, ठीक है। तो ये देखिए ये पंटनल हो गया। सेकंड आपको थॉर्नी की बात किया जाए तो जो ये सेटिंगा दिया है, सेटिंगा के साइड वाला ये जो पीला वाला भाग दिख रहा है ना, ये आपका थॉर्नी वाला आ जाएगा। पैम्पस ग्रासलैंड की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो हमको पैम्पस दिया हुआ है ना, पैम्पस, तो यही पैम्पस ग्रासलैंड है, ठीक है। कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए देखिए ये जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड दिया है, इसके नीचे वाला पार्ट जो है ये कॉफ़ी प्रोडक्शन रीजन है। अमापा की बात करें तो अमापा देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो भाग है अमापा है, ठीक है। अमापा यहाँ पर आप दिखा दीजिए जो 50 के साइड में आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से फिल कर दीजिए। अमापा हो गया। मानस की बात करें तो मानस देखिए यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये जो गुआना के नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मानस पोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। मानस पोर्ट आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर B कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या पूछ रहा है यहाँ, क्वेश्चन नंबर B में इसको कंप्लीट करना है। इसी मैप से हम क्वेश्चन नंबर 4B को भी कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4B में देखेंगे, आप मैप देख रहे हैं अच्छे से, यहाँ पर मैप दिया हुआ है ब्राज़ील फिजिकल। अब इससे हमको कुछ आंसर पूछे जा रहे हैं जिसका हमको आंसर देना है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ अमेजन रिवर बेसिन। देखिए अमेजन के बारे में पूछा जा रहा है, तो अमेजन का क्या आएगा, अमेजन का एल्टीट्यूड पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अमेजन रिवर बेसिन, तो इसका आएगा 200 मीटर आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 200 मीटर, जो आपके बुक में भी दिया है, बुक से भी आप इसको टैली कर सकते हैं। तो 200 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बिटवीन विच 2 हाईलैंड इज द अमेजन रिवर बेसिन लोकेटेड। यहाँ पर बता रहा है कि कौन से 2 नदियों के बीच में अमेजन रिवर का जो बेसिन है, कौन से हाईलैंड के बीच में अमेजन रिवर बेसिन लोकेट करता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो एक तरफ आपको क्या दिया है, अमेजन बेसिन रिवर दिख रहा है, ठीक है। उसके ऊपर देखेंगे तो गुआना हाईलैंड आता है, ठीक है। और उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो नीचे क्या है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड आता है। तो गुआना हाईलैंड और ब्राज़ीलियन हाईलैंड के बीच में हमारा क्या आ जाता है, अमेजन रिवर बेसिन आ जाता है, ठीक है। तो 2 हाईलैंड का नाम आप गुआना हाईलैंड बता दीजिए और दूसरा ब्राज़ीलियन हाईलैंड आ जाएगा, ठीक है। तीसरे पर चलते हैं, राइट द हाइट ऑफ द पीक ऑफ पिको दे नेब्लिना। पिको दे नेब्लिना का हमको हाइट पूछ रहा है, हाईएस्ट पीक,
ठीक है। तो हाइट कितना है इसका 3014 मीटर है, ठीक है। 3014 मीटर इसकी पिको दे नेब्लिना की हाइट है, ठीक है। अब हमको दिया है सेटिंगा एरिया इज फाउंड एट विच डायरेक्शन ऑफ द ब्राज़ील, ये ब्राज़ील के कौन से डायरेक्शन में पाया जाता है। तो इसको अगर देखेंगे तो कैटिंगा, आपको सेटिंगा कहाँ पर दिख रहा है, जहाँ थॉर्नी प्लेस दिखा था आपको वहीं पर हमने एक बार इंडिकेट किया था कि सेटिंगा यही है, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पे आ जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे हमारा सेटिंगा, ये क्या है, सेटिंगा का डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ब्राज़ील हो जाएगा। 5वें पर चलते हैं। विच ग्रासलैंड इज लोकेटेड एट साउथ ऑफ ब्राज़ील, साउथ ऑफ ब्राज़ील कहाँ पर है। साउथ ऑफ ब्राज़ील देखिए एकदम नीचे साइड जाएंगे तो आपको जहाँ पर पैम्पस मिलता है, ठीक है। तो पैम्पस वाले पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड बोलते हैं, ठीक है। जो कि अभी आपने इसके पहले वाले में देखा था पैम्पस ग्रासलैंड हमको ढूंढना था, तो यहाँ पर जो ग्रासलैंड है उसको हम पैम्पस ग्रासलैंड बोलते हैं, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4B कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4A में चलते हैं। देखिए हमको क्या दिया है, शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया विद इंडेक्स। हमको हर जगह इंडेक्स दिखाना है, इंडेक्स को आप मत भूलना, अगर आप इंडेक्स को भूल जाएंगे तो दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने कितने क्वेश्चन का जवाब दिया। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अमेजोन रिवर, 200 है। बिटवीन विच टू हाईलैंड इज द अमेजोन रिवर बेसिन लोकेटेड, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या नाम बताया था मैंने, एक तो आ जाएगा यहाँ पर था गुआना था और दूसरा ब्राज़ीलियन हाईलैंड था, ठीक। तीसरा हमारा इसका था हाइट ऑफ पीक बताना था, पिको दे नेब्लिना का, तो 3014 है, ठीक है। कैटिंगा नॉर्थ वेस्ट आ जाता है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, जो कि हमने बताया था यहाँ, जो कि ये दिया हुआ है, आप इसको फिल कर लीजिए। और ग्रासलैंड के बारे में जो बताया था, तो ग्रासलैंड आ जाता है आपका, ग्रासलैंड देखिए आ जाता है पैम्पस ग्रासलैंड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बताना है द थार डेजर्ट बताना है, लद्दाख बताना है, 0 to 20% अर्बनाइजेशन स्टेट ऑफ द ईस्ट ऑफ इंडिया बताना है, एप्पल प्रोडक्शन स्टेट ऑफ एट नॉर्थ मोस्ट ऑफ इंडिया बताना है, चेन्नई पोर्ट बताना है, और कन्याकुमारी और टूरिस्ट सेंटर बताना है। अब हम इंडिया फिजिकल में ही चलते हैं, इसी मैप से इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए थार डेजर्ट की बात कर रहे हैं, थार डेजर्ट किधर आ जाएगा, अगर हम थार डेजर्ट की बात करें तो सॉरी थार डेजर्ट, ठीक है। थार डेजर्ट में हमको जाना है, सॉरी ये थोड़ा सा चेंज हो गया, फिजिकल ब्राज़ील व्हाट इज़ द हाइट ऑफ, देखिए यहाँ पर हम आ गए, ठीक। थार डेजर्ट के बारे में बताना है, ठीक। थार डेजर्ट आपका कहाँ पर आ जाएगा, थार डेजर्ट की बात करें तो आपको लेफ़्ट साइड में जाना है, ठीक है। जो हमारा इंडिया का मैप है लेफ़्ट साइड में जाएंगे, ठीक है। जो हमको क्या दिया है, इंडियन डेजर्ट दिया है, उसको जो कार्नर वाला भाग है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा थार डेजर्ट आ जाता है, ठीक है। तो थार डेजर्ट आप यहाँ पर फिल कर दीजिए और इंडेक्स में दिखा दीजिए, जैसे आप उसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा अगर लाइन से हाईलाइट कर रहे हैं तो लाइन, अगर उसमें स्क्वायर भर रहे हैं तो स्क्वायर, राउंड भर रहे हैं तो राउंड, पॉइंट भर रहे हैं तो पॉइंट, वैसा आप डेजर्ट को दिखा दीजिए। दूसरा हमको लद्दाख पूछा जा रहा है, तो लद्दाख हमारा जो देखेंगे ऊपर वाला ये जो लाल वाला पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर फिल किया गया है, तो जो ऊपरी भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, लद्दाख, ठीक है। तो सेकंड हमको आंसर पूछा गया है लद्दाख, तो हम यहाँ पर दिखा देंगे, ये वाला पार्ट यहाँ पर जो दिख रहा है इतना, ये आपका लद्दाख वाला पार्ट आ जाएगा। 0 to 20 अर्बनाइजेशन स्टेट ऑफ द ईस्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा क्या है, आप देखेंगे इस साइड में आएगा आपका थर्ड में आ जाएगा जो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो भाग दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर आपका आ जाएगा जो ग्रीन वाला भाग दिख रहा है, ग्रीन वाले से ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, जो कि हमारा 0 to 20% अर्बनाइजेशन स्टेट ऑफ द ईस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा ईस्ट है, जिधर इंडिया फिजिकल लिखा है इस साइड में आपको लिखना है, ठीक है। थर्ड हो जाएगा। फोर्थ की बात करें, एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ
एट नॉर्थ मोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, एप्पल प्रोड्यूसिंग के बारे में पूछ रहा है, तो एप्पल प्रोड्यूसिंग हमारा कहाँ पर आ जाएगा? एप्पल प्रोड्यूसिंग देखिए जम्मू और कश्मीर आता है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर कहाँ पर आ जाएगा? अभी हमने लद्दाख ढूंढा दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश बताया, तो दूसरे और तीसरे के बीच में हमारा जम्मू कश्मीर आ जाता है, ये वाला पार्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर फॉर एप्पल के लिए चौथा टिक कर दीजिए और यहाँ पर आप इंडेक्स बनाते जाइए, बिना इंडेक्स का आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। चेन्नई पोर्ट की बात करें तो हम चलेंगे एकदम जो हमारा इंडिया का मैप है, नीचे साइड में देखिए श्रीलंका है और श्रीलंका के ऊपर साइड में देखेंगे तो आपको ग्रीन दिख रहा है। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इस पार्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा चेन्नई मिलता है। ठीक है, आप चेन्नई को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए चेन्नई दिखाया गया है, तो चेन्नई को आप यहाँ पर टिक कर दीजिए और इसको इंडेक्स में दिखा दीजिए। लास्ट पर हम चलते हैं 6 कन्याकुमारी और टूरिस्ट सेंटर। एकदम जो नीचे वाला पार्ट एक बना है। ठीक है, देखिए एक हमको रेड कलर की पॉइंट दिख रही है इंडिया के मैप में, नीचे साइड एकदम नीचे वाले पार्ट पर। तो ये हमारा क्या है? ये टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, टूरिस्ट सेंटर कन्याकुमारी का। तो आपका ये जो 6 के 6 ऑप्शन है राइट हो जाएंगे। राइट करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर कि टोटल के टोटल आपको इंडेक्स भी बनाने हैं। अगर आप इंडेक्स नहीं दिखाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं इसी मैप से, हमको बताना है रीड द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी को हम इसी में कंप्लीट करेंगे, जो कि इसी मैप से हमको कंप्लीट करना है। कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका हमको आंसर बताना है। तो मैप को देखना है और आंसर लिखना है। तो एक बार आप मैप को अच्छे से रीड कर लीजिए और देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है, पहला पूछा जा रहा है क्वेश्चन, द विंध्यास एक्ट एज वाटर डिवाइड बिटवीन विच 2 रिवर बेसिन। ठीक है, तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो रिवर बेसिन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा, एक तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आएगा नर्मदा आएगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? तापी है। ठीक है, तो नर्मदा और तापी 2 रिवर का नाम आता है। ठीक है, एक है नर्मदा और दूसरा है तापी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो बी का पार्ट है, बी का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट। दूसरा हमको दिया है राइट द नेम ऑफ द साउथ फ्लोइंग रिवर ऑफ पेंसिनुला। ठीक है, पेंसिलुला का पूछ रहा है कि साउथ फ्लोइंग रिवर, साउथ फ्लोइंग मतलब दक्षिण साइड बहने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या है? वेनगंगा है और दूसरा आ जाता है वर्धा। ठीक है, तो वेनगंगा और वर्धा 2 नाम यहाँ से आप उठा लीजिए और इसको लिख दीजिए। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, राइट नेम ऑफ प्लेट्यूज बिटवीन अरावली माउंटेन एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, अगर हम अरावली की बात करें तो देखिए ये हमारा अरावली वाला पार्ट आ जाता है। ये देखिए लाइन गई है। ठीक है, इस लाइन पे यहाँ पे आ जाता है आपका क्या है? अरावली माउंटेन और दूसरा आ जाता है यहाँ छोटा नागपुर। तो इन दोनों के बीच में हमको जो पूछ रहा है माउंटेन, यहाँ बीच में प्लेटू, उसको बताना है। तो यहाँ आ जाएगा, एक आता है मालवा और दूसरा आता है बुंदेलखंड। तो मालवा एंड बुंदेलखंड यह राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से लर्न कर लीजिए इसमें, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इसमें दे दिया है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता। आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन कीजिए। 4th की बात करें, नेम द पीक सोन इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के बारे में पूछ रहा है, पीक के बारे में। तो देखिए एक तो आप लिख दीजिए महेंद्रगिरी आता है, दूसरा मलाईगिरी आता है। ठीक है, तो एक महेंद्रगिरी दूसरा मलाईगिरी लिख दीजिए, आपका आंसर राइट हो जाएगा ईस्टर्न घाट के नाम। ठीक है, 5th पर चलते हैं, इन विच डायरेक्शन डज द हाइट ऑफ द सह्याद्री हिल इंक्रीज। सह्याद्री हिल का इंक्रीज किस साइड करता है? हाइट का। तो इसका आता है साउथ वर्ड, जो नीचे साइड में दिया है। ठीक है, साउथ वर्ड हिल के तरफ इसका इंक्रीमेंट होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वर्ड हो जाएगा। अब हम फिर से चलेंगे एक बार ब्राज़ील के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4A वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4A हमको यहाँ पर दिया है, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4A। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर ए की तरफ चलेंगे तो इसमें हमको दिया है कुछ स्पेस बताना है और इंडेक्स के साथ बताना है। ठीक है, इंडेक्स के साथ बताना है आपको। तो आप लिख दीजिए यहाँ, सो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राज़ील इन द इंडेक्स। ठीक है, आपने इसका इंडेक्स बनाया भी है।
तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कैंडोर की बात करें तो कैंडोर कहाँ पे आ जाएगा आपका, कैंडोर के लिए देखिए यहाँ पर आपको कैंडोर दिखाना है, दूसरा हमको दिखाना है नॉर्थ मोस्ट ईस्ट ऑफ ब्राज़ील विद लेस पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, आप मैप में यहाँ पर देखकर अच्छे से लिख सकते हैं और बता सकते हैं। आगे देखिए हमको क्या दिया है, सोयाबीन वाला पार्ट। सोयाबीन का पार्ट देखिए लेफ़्ट साइड में आएगा। यहाँ पर अगर हम चलें तो आगे हमको मैप दिया हुआ है, ये तो इंडिया का आ गया। ठीक, इसको हमको यहीं से बताना पड़ेगा क्योंकि ब्राज़ील का पार्ट में जाना होगा, ब्राज़ील के। हाँ देखिए ये हमको ब्राज़ील मिल गया। ब्राज़ील वाले पार्ट में हमको क्या क्या पूछा जा रहा है, एक तो हमको कैंडोर को बताना है, नॉर्थ मोस्ट ईस्ट पॉपुलेशन बताना है, सोयाबीन वाला पार्ट देखिए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, विक्टोरिया पार्क बताना है, टूरिस्ट प्लेस लियो डे नार्डो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर हमारा अरबियन हाईलैंड दिया हुआ है। ठीक है, तो इस साइड में आपको इतना सब दिखा देना है। रियो दे जेनेरियो और टूरिस्ट प्लेस दिखाना है। ठीक है, तो आपका ये सारी चीज़ें राइट हो जाएगी। ब्राज़ील का एयरपोर्ट दिखाना है। देखिए ये जो जहाँ ब्राज़ीलिया लिखा हुआ है ना, ब्राज़ीलिया, देखिए ये यहाँ पर इसका एयरपोर्ट हो जाएगा जो कि हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिल करना था, ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4B। रीड द फॉलोइंग मैप। हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4B पर चलते हैं। ठीक है, बी हमको यहाँ पर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4B इंडिया नेशनल हाईवे एंड मेजर पोर्ट दिया है। रीड द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यानी 4 नंबर के हमको क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं जिसका आपको आंसर देना है। देखिए बोला जा रहा है, पहला तो आ रहा है विच मीन्स, है ना, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द मैप। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको कौन कौन सा यहाँ पर दिया है। एक तो हमको नेशनल हाईवे दिख रहा है एंड दूसरा क्या दिया है, मेजर पोर्ट के बारे में दिया है। तो इस मैप को अगर हम ध्यान से देखें तो जनरली यहाँ पर नेशनल हाईवे को हाईलाइट किया गया है और मेजर पोर्ट दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं इसका हेडिंग ही यही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज़ द डेंसिटी ऑफ रेलवेज मोर। तो नॉर्दर्न पार्ट वाले में हमारा डेंसिटी किसका, रेलवे का ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, इन हमारा पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ द डेंसिटी ऑफ रेलवेज मोर। ठीक है, थर्ड पर चलते हैं। नेम ऑफ एनी 2 पोर्ट्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो हमको ईस्टर्न कोस्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट में आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा कोलकाता और दूसरा आ जाएगा हल्दिया। तो आपका 2 आंसर यहाँ पर, 3 आंसर कंप्लीट हो गया। 4th पर चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडिया हैव द स्पार्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट आता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, ट्रांसपोर्ट का जो ये है हमारा स्पार्स नेटवर्क है, वहाँ पर नेटवर्क कम है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम होता है वहाँ से। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। विच हाईवे कनेक्ट कन्याकुमारी एंड श्रीनगर। कौन सा हाईवे जो कन्याकुमारी और श्रीनगर को कनेक्ट करता है, तो यहाँ आ जाएगा NH दिया है, देखिए नेशनल हाईवे और 44 NH 44 इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है। तो NH 44 लर्न कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा। ईस्ट वेस्ट हाईवे ज्वाइन विच 2 सिटीज। ईस्ट वेस्ट को कौन 2 सिटीज़ को ज्वाइन करता है, कौन सा, उसको क्या बोलते हैं, एक तो आता है पोरबंदर और दूसरा आता है सिलचर। ठीक है, तो पोरबंदर और सिलचर 2 नाम आप लिख दीजिए, आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4A में हम चलते हैं। शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राज़ील विद इंडेक्स। यहाँ पर भी हमको आउटलाइन मैप पर बताना है, किसके, ब्राज़ील के बारे में। तो ब्राज़ील का मैप आप देख सकते हैं, हमको क्या दिया है यहाँ पर, हाईएस्ट पीक इन ब्राज़ील। तो हाईएस्ट पीक इन ब्राज़ील कौन सा है, रियो दे नेब्लिना, जिसकी ऊंचाई भी ज़्यादा है। आगे हमको क्या दिखाना है, देखिए यहाँ पे ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन। तो ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन कहाँ पर आएगा, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल रीजन आएगा आपका जो हमारा मैप है ना,
मैप के इस साइड में आएगा, लेफ्ट राइट साइड में आएगा, ठीक है। तो ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल को रीजन को आप वहाँ पर दिखा दीजिए। आगे हमसे पूछा जा रहा है एनाकोंडा आर फाउंड, रीजन वेयर एनाकोंडा आर फाउंड। तो जो हमने अभी पेंटेगल पढ़ा था, पंटनल पढ़ा था ना, पंटनल रीजन, ठीक है। पंटनल रीजन में एनाकोंडा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाती है। तो आप पंटनल रीजन को दिखा दीजिए जो कि एनाकोंडा के लिए आता है। पैम्पस ग्रासलैंड जो कि मैंने बताया था एकदम नीचे वाले पार्ट में है, जो अर्जेंटीना दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पैम्पस दिया है और एक हमको क्या दिया, कैसीनो बीच दिया है, ठीक है। वहाँ पर पैम्पस आता है, इसी को हम पैम्पस ग्रासलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको दिखा दीजिए। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील, एक छोटा सा पार्ट देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट यहाँ हाईलाइट हो रहा है, जिसको आप क्या दिखा देंगे, जो स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ ब्राज़ील, जो कि हमने ब्राज़ील का जो मैप देखा था उसमें हमने इसको बताया था, वहाँ से आप इसको आप लिख लीजिएगा और अच्छे से कर लीजिएगा। कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया। कैपिटल ऑफ ब्राज़ील कहाँ है, ब्राज़ीलिया है। तो ब्राज़ीलिया का भी जो हमने एयरपोर्ट का डिस्कशन किया था उसमें हमने ब्राज़ीलिया के बारे में बताया था। तो कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया को फिलअप कर दीजिएगा और सबका इंडेक्स बना दीजिएगा। विदाउट इंडेक्स आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में हमको 4 या 5 क्वेश्चन दिए गए थे इंडिया के बारे में और ब्राज़ील के बारे में, कुछ पोर्ट के बारे में, कुछ रोडवेज़ के बारे में, कुछ स्टेट के बारे में, कुछ हमको ग्रासलैंड के बारे में, इन सारे चीज़ों के बारे में हमने जाना और समझा। आई होप कि आपने मैप को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार, 3 बार, 4 बार में इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार आप देखिए, वीडियो को देख के समझने की कोशिश कीजिए। बुक में मैप दिया हुआ है उसको भी देखकर आप 1-2 बार आप उसको फिलअप करेंगे तो आपको अच्छे से मैप समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। अब आपकी जिम्मेदारी बस इतना ही स्टूडेंट्स कि जैसे ही आपने अपना प्यार दुलार हमारे चैनल पर दिया है और दे रहे हैं, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में भी हमारे चैनल के बारे में चर्चा कीजिए। उनको भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। इस पर हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट्स देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।